वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो रनर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने रिट पिटीशन टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सो सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी 1908 मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 37 के अंडर रिकवरी के लिए सूट एक स्पेशल टाइप का सिविल सूट है जिसे समरी सूट कहा जाता है। ऑर्डर 37 रिकवरी ऑफ मनी के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां डिफेंडेंट के पास सूट का डिफेंस करने का लिमिटेड राइट होता है जब तक कि वे कोर्ट से परमिशन ऑब्टेन न कर ले। यह प्रोविज़न प्राइमरली लिक्विडेटेड डेब्ट और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़े कॉज में यूज़ किया जाता है जिसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड हैं जहां लायबिलिटी क्लियरली स्टैब्लिश है। इसमें आता है सीपीसी का ऑर्डर 37 जिसमें समरी प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया है। ऑर्डर 37 में कुछ टाइप्स मतलब सर्टेन टाइप्स के सूट के लिए स्पीडी डिस्पोजल इंश्योर करने के लिए एक समरी प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। इस ऑर्डर के अंडर डिफेंडेंट ऑटोमेटिकली सूट का डिफेंस करने का इंटेंटल नहीं है, इसके बजाय उन्हें पहले डिफेंस के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है की फीचर ऑफ समरी सूट। तो इसमें फर्स्ट आता है लिमिटेड डिफेंस। डिफेंडेंट के लिए केवल कोर्ट की परमिशन से ही सूट का बचाव मतलब सूट का डिफेंस कर सकता है जो केवल तभी दी जाती है जब वे डिफेंस के लिए सब्सटेंशियल एंड वैलिड ग्राउंड बताते हैं। द नेक्स्ट आता है स्पीडी डिस्पोजल। इसका प्रोसीजर समरी इन नेचर है, इसलिए इसे क्लियर कट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से जुड़े केसेस में क्विक डिस्पोजल के लिए डिज़ाइन किया गया है। देन नेक्स्ट इसमें आता है एप्लीकेबिलिटी। ऑर्डर 37 अप्लाई होता है जैसे कि जो सूट्स बेस होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रॉमिसरी नोट पर, या फिर जो सूट्स बेस्ड होते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट और अदर लिक्विडेटेड डिमांड्स पर, या लॉ और कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर बेसिस वाले ट्रांजैक्शन से अराइजिंग रिकवरी ऑफ डेब्ट और लिक्विडेटेड मनी, इन सारे पॉइंट्स पर ऑर्डर 37 अप्लाई होते हैं। देन नेक्स्ट आता है फाइलिंग अ सूट अंडर ऑर्डर 37। तो इसमें हम प्रोसीजर पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट इसमें आता है ड्राफ्टिंग द प्लेंट। समरी सूट में प्लेंट में यह मेंशन होना चाहिए कि सूट सीपीसी के ऑर्डर 37 के अंडर फाइल किया जा रहा है और इसमें क्लेम की जा रही है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी और क्लेम का बेसिस, फॉर एग्जाम्पल रिटन कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसरी नोट एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट आता है सर्विस ऑफ समन। सूट फाइल होने के बाद कोर्ट डिफेंडेंट को समन जारी करेगी जिसमें उन्हें समन प्रोवाइड होने के 10 डेज के अंदर अपीयर होने और डिफेंड मतलब बचाव के लिए लीव मतलब परमिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने का डायरेक्शन दिया जाएगा। समरी सूट में 2 टाइप्स के समन होते हैं। पहला आता है इसमें समन फॉर अपीयरेंस जिसमें समन के लिए डिफेंडेंट को कोर्ट में अपनी अपीयरेंस फाइल करानी होती है। देन दूसरा पॉइंट आता है इसमें समन फॉर जजमेंट। यदि डिफेंडेंट अपीयरेंस फाइल करने में फेल रहता है तो प्लेंटिफ डिक्री के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट डिसीजन के लिए समन इशू करेगी। देन नेक्स्ट आता है अपीयरेंस बाय डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को समन प्रोवाइड करने के 10 डेज के अंदर अपनी अपीयरेंस फाइल करानी होगी। यदि वे ऐसा कराने में फेल रहते हैं तो प्लेंटिफ डिक्री का एंटाइटल मतलब हकदार होगा। डिफेंडेंट के अपीयरेंस होने के बाद प्लेंटिफ के डिफेंडेंट की जजमेंट के लिए समन भेजना होगा। देन नेक्स्ट आता है लीव टू डिफेंड। डिफेंडेंट डिसीजन के लिए समन प्रोवाइड करने के 10 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल करके डिफेंडेंट की परमिशन मतलब लीव मांग सकता है। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट ने ट्राइबल इश्यूज और उसके पास कोई उचित बचाव मतलब प्लॉजिबल डिफेंस है तो वह डिफेंस के लिए बिना शर्त लीव मतलब परमिशन दे सकता है। यदि
डिफेंस कमज़ोर मतलब वीक और फ्रिवलस है तो कोर्ट डिफेंडेंट को कोर्ट में कुछ अमाउंट जमा करने की ज़रूरत के साथ कंडीशनल लीव मतलब परमिशन दे सकता है। नेक्स्ट आता है डिक्री। यदि डिफेंडेंट डिफेंस के लिए लीव मतलब परमिशन के लिए एप्लीकेशन करने में फेल रहता है या अपीयरेंस फाइल नहीं करता है तो कोर्ट क्लेम की गई अमाउंट के लिए प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास करेगा। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ सूट फॉर रिकवरी अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर दिया गया है ऑर्डर 37 के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इसमें आएगा इन द कोर्ट ऑफ नेम ऑफ कोर्ट, कोर्ट जुरिडिक्शन, देन सूट नंबर, देन प्लेंटिफ नेम एड्रेस वर्सेस डिफेंडेंट नेम एंड एड्रेस। उसके बाद जो प्लेंट है अंडर ऑर्डर 37 रूल 2 सीपीसी के अकॉर्डिंग रिकवरी ऑफ मनी, ये हेडिंग आएगा। देन उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, उसके बाद कंटेंट आएगा। देन फर्स्ट पॉइंट में इसमें आता है द प्लेंटिफ इज़ अ कंपनी। अगर प्लेंटिफ की कंपनी या इंडिविजुअली वो एंगेज है बिजनेस में या इंडिविजुअल स्टेटस में तो उसका डिस्क्रिप्शन करेगा और जो भी एड्रेस होगा ऑफिस का प्लेंटिफ उस एड्रेस को देगा। देन उसके बाद इसके अंदर सेकंड पॉइंट में है डिफेंडेंट का डिस्क्रिप्शन मतलब डिफेंडेंट का जो बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, जहाँ उसका ऑफिस है उसका एड्रेस भी दिया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट में जो डिफेंडेंट लायबल है कि कितने रुपए उसे देने हैं अंडर द रिटन कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, उसको डेटेड कब किया गया था मतलब उसमें डेट उसकी डेट कौन सी थी और वो उन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है जो प्लेंटिफ है वो गुड्स और सर्विसेज जो उसने डिलीवर की है जिसका पेमेंट बना है तो उसका डेट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। देन नेक्स्ट इसमें आता है फिफ्थ पॉइंट और इसके अंदर जो भी डिमांड्स और रिमाइंडर्स हैं उसको रिपीट किया गया है। फिर भी डिफेंडेंट जो है वो फेल रहा और उसने पेमेंट करने के लिए उस अमाउंट को पेमेंट करने के लिए नेग्लेक्ट किया उसको। देन उसके बाद सिक्स पॉइंट है डिफेंडेंट लायबिलिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कोई बोनाफाइड डिफेंस नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट जो भी हुआ है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। देन सेवन्थ पॉइंट में जो प्रेजेंट सूट है वो फाइल किया गया है समरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो कि ऑर्डर 30 सीपीसी के अकॉर्डिंग है, जिसमें रिकवरी ऑफ मनी जो भी अमाउंट ऑफ मनी है वो मेंशन किया जाएगा। देन उसके अंदर जो इंटरेस्ट लगा है पर एनम जिस डेट से तो वो इसमें मेंशन किया जाएगा। देन एट्थ पॉइंट में आता है दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन टू एंटरटेन मतलब जो भी ऑनरेबल कोर्ट होगी उसका जो भी जुरिडिक्शन होगा जिसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसी जुरिडिक्शन में उसका जो सूट है वो ट्राई होगा मतलब उसका ट्रायल चलेगा। देन उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसके अंदर डेट मेंशन होगी ट्रांजैक्शन की और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें इंक्लूड होगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूड होगा। और इसके अंदर जो डिफेंडेंट फेल हुआ है पेमेंट देने को मतलब प्लेंटिफ को पेमेंट देने में उससे भी इसमें मेंशन किया जाएगा। देन 10th पॉइंट में आता है प्रेजेंट जो सूट है वो फाइल किया गया है विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो लिमिटेशन के अंतर्गत उस सूट को फाइल किया गया है कोर्ट में। देन उसके बाद आता है प्रेयर और इसके अंदर जो भी एव फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस हैं तो उसको देखते हुए प्लेंटिफ जो है वो प्रे करेगा ऑनरेबल कोर्ट से कि देन इसमें फर्स्ट आता है कि डिक्री पास की जाए इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ अगेंस्ट अ डिफेंडेंट और उसमें जो भी अमाउंट होगा वो आएगा और जो भी इंटरेस्ट पर एनम होगा वो भी मेंशन किया जाएगा फ्रॉम किस डेट से, जिस डेट से इंटरेस्ट लगेगा उस डेट को भी मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसमें जो भी फर्दर रिलीफ है या अदर रिलीफ है ऑनरेबल कोर्ट से जो भी उन्हें ठीक लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसको वो ग्रांट करे। प्लेस जिसमें सिटी मेंशन किया जाएगा, फिर डेट, देन सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ एडवोकेट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ एडवोकेट। तो सो इस तरीके से जो है ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द प्लेंट, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्लेंट के साथ फाइल किए गए हैं। तो पहला आता है इसमें रिटन कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिसरी नोट, मतलब क्लेम का जो बेसिस है
जैसे कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, ये भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेगा। देन आता है इसमें इनवॉइसिंग और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, यदि एप्लीकेबल हो तो गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी का प्रूफ देने के लिए इनका रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है डिमांड लेटर, जिसमें पेमेंट की मांग करते हुए डिफेंडेंट को भेजा गया कोई भी कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट आता है एफिडेविट, प्लेंट में बताए गए फैक्ट्स को वेरीफाई करने वाला एक सपोर्टिंग एफिडेविट भी लगेगा। देन कोर्ट फी, रिक्वेस्ट कोर्ट फी का पेमेंट होगा। देन डिफेंडेंट्स रेस्पॉन्स, लीव टू डिफेंड, मतलब जो भी डिफेंड करने की जो परमिशन है वो दी जाएगी, मतलब डिफेंडेंट जो जजमेंट के लिए 10 डेज के अंदर डिफेंस की परमिशन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, मतलब एप्लीकेशन दे सकता है। और लीव मतलब परमिशन के लिए एप्लीकेशन में सब्सटेंशियल डिफेंस और ट्राइबल इश्यूज को डिस्क्लोज करना होगा। कोर्ट बिना शर्त मतलब अनकंडीशनली या इस शर्त मतलब इस कंडीशन पर लीव मतलब परमिशन दे सकता है कि डिफेंडेंट कोर्ट में एक सर्टेन अमाउंट जमा करे। देन नेक्स्ट आता है की पॉइंट्स टू रिमेंबर इन समरी प्रोसीड्यूट। सो इसमें फर्स्ट आता है फास्ट डिस्पोजल। सो ऑर्डर 37 का एम उन केस को जल्दी से डिस्पोज करना है जहां लायबिलिटी क्लियर एडमिशन है या जहां डिफेंस वीक और नॉन एग्जिस्टेंट मतलब मौजूद नहीं है। देन नेक्स्ट इसमें आता है लिमिटेड स्कोप ऑफ डिफेंस। डिफेंडेंट को इस बात के लिए सब्सटेंशियल रीजन या वैलिड डिफेंस दिखाना चाहिए कि उन्हें सूट के डिफेंस करने को अलाउ क्यों दी जानी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मॉनेटरी क्लेम। समरी सूट प्राइमरीली रिटन इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड मैटर्स में अप्लाई होते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। डिफेंडेंट को डिफेंस के लिए लीव मतलब परमिशन लेने के लिए जल्दी से एक्ट करना चाहिए, मतलब क्विकली एक्ट करना चाहिए, और क्योंकि किसी भी देरी के एज अ रिजल्ट उनके अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट डिक्री भी हो सकती है। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। सो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 37 के अंडर रिकवरी के लिए सूट क्लियर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंडर डेप्थ और मनी की रिकवरी के लिए एक स्ट्रीमलाइंड लीगल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, और सूट का समरी नेचर डिफेंडेंट के लिए अवेलेबल डिफेंस को लिमिटेड करता है, जिस तुरंत रिलीफ चाहने वाले क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर मतलब लेनदार के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। और सक्सेसफुल आउटकम इंश्योर करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजरल रूल एंड टाइमलाइंस को फॉलो करना इसमें असेंशियल है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, और जिसमें हमने सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी को कंप्लीट किया है। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। इसमें हम सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।